जब रुझान आ रहे हैं तो वोटों की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बदल रही है और बहुत तेज रफ्तार से यहां पर जो है समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। तो अब आपको हम ये बताएंगे कि अब तक पिछले 3 घंटे में जो रुझान आए हैं, रुझानों में अलग अलग राज्यों में सीटों की तस्वीर क्या है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये आपको डिटेल में फटाफट बताएंगे। दीपक, बताइए दीपक। सबसे पहले मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां पर जबरदस्त मुकाबला है। मैं कहूंगा आज का सबसे हाईलाइटेड अगर कोई स्टेट है तो मध्य प्रदेश है, और वहां पर किस तरह से बीजेपी 137 तक पहुंची है। कमाल का प्रदर्शन। 137 पर बीजेपी, कांग्रेस 92 पर सिमट कर रह गई है, अदर्स 1 पर हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी ने यह नहीं सोचा था, कुछ एक आध एग्जिट पोल में दिखाया जरूर जा रहा था, लेकिन ऐसी विक्ट्री की ओर बीजेपी बढ़ेगी यह कहना मुश्किल था सुबह तक। लेकिन अब जबरदस्त। अब राजस्थान आइए, यहां पर बीजेपी 113 पहुंच चुकी है और कांग्रेस बहुत पीछे। ये जो अंतर है ये ऐसा लग रहा है कि इरिवर्सिबल टाइप का हो गया है कांग्रेस के लिए, तो अब बहुत पीछे। और अदर्स 16 सीटों पर हैं। इनमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अदर्स में हैं कौन कौन। ये बागी हैं, ये बसपा वाले हैं, ये लेफ्ट पार्टीज के कौन है, इसको थोड़ा सा बाइफरकेट आगे जाकर करना होगा। लेकिन राजस्थान की स्थिति 199 सीटों की फिलहाल आपके सामने ये रही, 113 पर बीजेपी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जहां मैं कह रहा हूं कि कांटे की टक्कर, जबरदस्त टक्कर, एक तरफा ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लिए माहौल बन जाएगा एग्जिट पोल्स में, लेकिन अब आप देखिए मामला पलट गया है। 48 पर है बीजेपी, कांग्रेस सिमट गई है 40 पर और अदर्स हैं 2 पर। और ये पल पल बदल रहे हैं, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे, लेकिन पिछले लगभग 1 घंटे से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो आप कह सकते हैं कि संभवतः शाम तक अगर यह स्थिति रही तो कांग्रेस को तो बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा। तेलंगाना चलते हैं फटाफट, वहां की क्या स्थिति है जरा ये भी देख लेते हैं। तो तेलंगाना में एक सुकून भरी खबर कम से कम कांग्रेस के लिए आई है, और वो आई है तेलंगाना से, जहां पर कांग्रेस को 63 सीटें में मिलती नजर आ रही हैं और बीआरएस 43 पर सिमट गई है। बीजेपी 9, एआईएमआईएम 9 और अदर्स को 9 सीटें।